लास्ट वीडियो में हमने साफ साफ देख लिया था मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। और आज देखेंगे डिसिप्लिन कैसे बनाएं। लेट्स बिगिन। डिसिप्लिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई इंसान किसी भी चीज में अच्छा होता है तो वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से होता है, वो है डिसिप्लिन। अगर किसी इंसान की अच्छी बॉडी है तो उसने रोज जिम जाकर और एक अच्छी डाइट लेकर एक डिसिप्लिन के साथ बॉडी बनाई होगी। अगर कोई अच्छा कोडर है तो उसने एक लंबे टाइम तक डिसिप्लिन के साथ कोडिंग सीखी होगी। इवन अगर कोई गेमिंग में भी अच्छा है तो उसने डिसिप्लिन के साथ गेमिंग करी होगी। कभी भी तुम एक ऐसे बॉडी बिल्डर से नहीं मिलोगे कि हाँ भाई कभी महीने में 4-5 बार मोटिवेट हो जाता था तो जिम चले जाता था, या कभी भी कोई ऐसे ट्रेडर से नहीं मिलोगे कि हाँ भाई कभी महीने में 1-2 बार मन करता था तो मार्केट एनालिसिस कर लेता था या कभी मोटिवेट हो जाता था। इट्स इम्पॉसिबल। और अगर तुम्हारी नजर में ऐसे लोग हैं तो या तो वो खुद बेवकूफ हैं या तुम्हें गधा बना रहे हैं। और अभी कहीं भी इतनी सी बात ही काफी है डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस जानने के लिए। लेकिन कोई भी डिसिप्लिन अपनाना नहीं चाहता या नहीं अपनाता। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ टफ गेम। एक हफ्ते तक डेविड गॉगिन्स की वीडियो देख देख कर वर्कआउट कर लेना बहुत आसान है। 1-2 हफ्ते तक संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा की वीडियो देखकर अपने बिजनेस पर काम कर लेना बहुत आसान है। मगर क्या एक हफ्ते के अंदर अंदर ही बिजनेस या बॉडी बन जाएगी? ऑब्वियसली नॉट। इतने में तो एक इनिशियल पुश ही आएगा बस, और उसके बाद ही यू आर बैक टू बिजनेस। इसलिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज में टाइम लगता है और किसी भी चीज को रोज करना पड़ता है, तब जाके उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। पॉइंटर्स बताने से पहले मैं एक अल्टीमेटम पहले ही दे देता हूं कि डिसिप्लिन बनाते हुए तुम बहुत बार फेल होगे। इट्स अ गारंटी। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम वापस आते हो या वहीं पड़े रहते हो और बोलते हो हैगो भैया अब नहीं होगा। और इसलिए हो सकता है कि तुम्हें इस वीडियो को बार बार देखना पड़े फॉर अ रिमाइंडर। अब यहां से बैठकर तो मैं यही बोल सकता हूं कि भैया देख लेना अगर अपना भला करना हो तो, नहीं तो रील शॉर्ट्स देखना तो तुम्हारा रोज का काम है ही। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट स्लो। एक भयंकर भीड़ कभी भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो एक ही दिन में सब कुछ कर लेती है और फिर अगले दिन सो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपना एक वर्कआउट रूटीन बनाया कि ओके मैं आज से रोज पुशअप्स करूंगा। अब तुमने इधर उधर यूट्यूब पे किसी का 75 हार्ड डे चैलेंज देख लिया या किसी का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देख लिया। अब तुम उसी आदमी की तरह एक दिन में 100-200 पुशअप्स मारने लग गए। अब होगा क्या? एक दिन मार लोगे, 2 दिन मार लोगे, चलो मरे से मरा 1 हफ्ते तक मार लोगे, और फिर 3 हफ्ते तक आराम करोगे। बस महीना खत्म, डिसिप्लिन गया भाड़े की भट्टी में। इसकी जगह राइट अप्रोच क्या रहेगी कि तुम पहले दिन 5-10 पुशअप्स के 3 सेट्स मारो, उसके 1-2 हफ्ते बाद 5 और बढ़ाओ, उसके 1-2 हफ्ते बाद 5 और बढ़ाओ। अगर तुम 1 महीने तक रोज 30 पुशअप्स मारोगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या पहले हफ्ते 100 पुशअप्स मारोगे और फिर 3 हफ्ता सो जाओगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये एक बहुत बेसिक सी बात है जो तुम भी जानते हो लेकिन कभी भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि तुम्हें क्विक रिजल्ट्स की जरूरत है। और ये वर्कआउट तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही है, ऐसा ऑलमोस्ट हर चीज के साथ होता है। नंबर 2, पेशेंस। अब क्योंकि डिसिप्लिन बनने में टाइम लगता है तो रिजल्ट्स आने में भी टाइम लगता है, और इस चीज के लिए चाहिए पेशेंस। अब क्योंकि भैया यहाँ रील शॉर्ट्स की तरह 1 महीने में तो पुशअप्स के रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, टाइम तो लगाना ही पड़ेगा चाहो या ना चाहो। अब यहाँ पे पेशेंस की हैबिट तो तुम्हारे अंदर कोई डेवलप नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं यहाँ तुम्हें एक टिप दे सकता हूँ कि रील शॉर्ट्स देखने के बजाय फुल वीडियोस देखना, लॉन्ग वीडियोस देखना शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुम्हें अपने पेशेंस को पूरी तरीके से खत्म करना है तो रील शॉर्ट से बढ़िया गोली अभी मार्केट में और कोई भी नहीं है। नंबर 3, कमिटमेंट। डिसिप्लिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज, और बिना कमिटमेंट के तो डिसिप्लिन बनाना बहुत ही मुश्किल है। और ये कमिटमेंट तुम किसी और से भी नहीं कर रहे कि हाँ भाई ठीक 5 बजे मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ये कमिटमेंट तुम खुद से कर रहे हो कि हाँ मैं 30 पुशअप्स तो दिन के मारूंगा ही मारूंगा, फिर चाहे धूप आ जाए, बारिश आ जाए, कोहरा चल जाए, हवा चल जाए, दुनिया उलट पुलट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करूंगा ही। और यहां सबसे बड़ा दुश्मन जो तुम्हारा बनेगा वो होगा तुम्हारा मन। अबे यार रहन दे, एक दिन नहीं भी करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, कल कर लेंगे। जब भी ऐसा हो 10 पुशअप्स उसी टाइम मार लेना, 20 अपने आप ही हो जाएंगे। मैं यहां से गारंटी दे रहा हूं। और दिन का टारगेट पूरा करने के लिए तुम्हें चाहे मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़े, डेविड गॉगिन्स देखना पड़े, साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े लगाओ, लेकिन दिन का टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। और इसी के साथ अभी यहाँ पे एक दिक्कत और आएगी, अकाउंटेबिलिटी।
अरे भाई मुझे एक डंडा करने वाला चाहिए होता है तभी मैं करता हूँ। अब देखो भैया, डंडा करने वाला तो कोई नहीं मिलेगा, कोई रोज घर आके ये नहीं बोलेगा कि भाई कर ले कर ले कर ले, कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, डिजिटल एज चल ही रहा है तो यहाँ मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें डिस्कॉर्ड सर्वर का एक लिंक मिलेगा, उस सर्वर को ज्वाइन करना। वहाँ एक कमिटमेंट नाम से चैनल मिलेगा। उस चैनल पे तुम जिस भी चीज में अपना डिसिप्लिन इंप्लीमेंट कर रहे हो, फिर चाहे वो वर्क हो, स्टडी हो, वर्कआउट हो, XYZ जो भी हो, उस चैनल पे अपनी प्रोग्रेस टेक्स्ट के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में, वीडियो डाल दो तो और बढ़िया, वहां पे पोस्ट कर सकते हो। अब इससे होगा क्या, जिस दिन तुम्हारा मन नहीं भी करेगा उस दिन भी तुम उस चीज को कर लोगे, ये सोच के शायद से कि अब मैं डिस्कॉर्ड सर्वर में अगर आज पोस्ट नहीं किया तो वहां क्या मुंह दिखाऊंगा। तो शायद इस डर की वजह से भी अगर तुम्हारी मदद हो जाए तो बढ़िया ही है। अब देखो, जो सीरियस होगा उसने तो अभी तक सर्वर ज्वाइन भी कर लिया होगा, लेकिन जो पत्थर होगा वो तो भैया पत्थर ही रहेगा। तुम में से किसी एक आदमी की भी अगर इस सर्वर से मदद हो जाती है तो काफी है। तो जिसको भी अकाउंटेबिलिटी की दिक्कत आ रही है वो सर्वर ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सर्वर नया है। नंबर 4, वंस एट अ टाइम। अब मेरे हिसाब से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक बारी में सिर्फ एक ही चीज में डिसिप्लिन को ऐड करें, खास करके तब जब हम सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब सोचो, अगर तुमने पूरे दिन में एक वर्कआउट का डिसिप्लिन बना लिया, एक बुक रीडिंग का डिसिप्लिन बना लिया और एक दो चीजों का और डिसिप्लिन बना लिया, तो एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, सब भसड़ हो जाएगी और लास्ट में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर एक बार में अगर हम वर्कआउट में डिसिप्लिन को ऐड करेंगे तो हमने 1 महीने तक उसी को मास्टर करेंगे, फिर दूसरी चीज में डिसिप्लिन को ऐड करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भैया हम तो अब दिन भर में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वर्कआउट ही करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम डे टू डे एक्टिविटीज तो अपनी करेंगे, लेकिन हमारी डिसिप्लिन प्रायोरिटी सिर्फ एक ही रहेगी, जो हर आदमी के लिए यहाँ पे अलग अलग अपनी चॉइस के हिसाब से होगी। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने डिसिप्लिन की प्रायोरिटी पहले वर्कआउट और जिम को दे सकते हो, रेस्ट इज योर चॉइस। नंबर 5, सेल्फिश। अब अगर डिसिप्लिन को फॉलो करना है तो सेल्फिश तो बनना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक डिसिप्लिन था रोज बुक रीडिंग करने का, एक दिन तुम्हारा दोस्त आया और उसने बोला चल भाई घूमने चलते हैं, और तुम चले भी गए। बस गया तुम्हारा डिसिप्लिन भाड़े की भट्टी के अंदर। अब वो अलग बात है अगर तुम घर आके बुक रीडिंग कर लेते हो तो, लेकिन एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि बिगिनर स्टेज में तुम ऐसा कर पाओगे। तो अगर डिसिप्लिन फॉलो करना है तो सेल्फिश तो बनना ही पड़ेगा। और सेल्फिश होने का मतलब ये भी है कि तुम सेल्फ लव करते हो और दूसरों से ज्यादा प्रायोरिटी खुद को देते हो और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हो। अब यहाँ पे हम अपने डिसिप्लिन के लिए सेल्फिश होने की बात कर रहे हैं, इंसेन बनने की नहीं। कि मान लो तुम्हारे घर में किसी जरूरी काम के लिए तुम्हारी जरूरत है और तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं बुक रीडिंग कर रहा हूं। अब ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ डिसिप्लिन बनना है, साइकोपैथ नहीं। बस अब सब कचड़े को साइड करके सिर्फ और सिर्फ ये 5 पॉइंट को याद रखो और इन्हीं को फॉलो करो। और अगर ये वीडियोस ही देखते गए तो वीडियोस देखना ही डिसिप्लिन बन जाएगा। अब 1 महीने तक इन 5 पॉइंट को जेन्युइनली फॉलो करना, जेन्युइनली, और इसी वीडियो में आके कमेंट करना कि कुछ फर्क पड़ा या नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई इंसान 1 महीने तक इन 5 पॉइंट को ही फॉलो कर ले तो आराम से वो डिसिप्लिन को अपना लेगा, फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो। बाकी अगर भाई पत्थर हो तो मेरी वीडियो से तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। बाकी अकाउंटेबिलिटी के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, कुछ और देखने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरह भूल ही जाओगे। टिल देन, मेक डिसिप्लिन।